नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट हुआ उनको ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप लोग की मेहनत जो थी दोस्तों वह रंग लाई है और आप लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आपने रिटेन तो पास कर लिया, बट रिटेन के बाद आपका डीवी होगा, फिजिकल होगा, है ना। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रखने हैं, आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, नोटिस के माध्यम से इसको बताया भी है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये अनिवार्य रहना ही चाहिए। इसमें हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें या एनसीएल की बात कर लें या ट्रांसजेंडर की बात कर लें, स्वतंत्रता सेनानी, चाहे होमगार्ड की बात कर लें, महिला, विवाहित या अविवाहित की बात कर लें कि कहां से उसका एनसीएल होगा, ईडब्ल्यूएस कहां का होगा, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, है ना। मैं इसमें ये भी बात करूंगा जिनका पुराना डॉक्यूमेंट्स है, जिनका पुराना ईडब्ल्यूएस है, जिनका पुराना है वो क्या करेंगे, सब कुछ इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आप लोगों का रिजल्ट हुआ है कठिन परिश्रम के बाद। तो सबसे पहले देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको प्रवेश पत्र आवश्यक होगा, है ना। जब आपका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा पीईटी के लिए, तो वह प्रवेश पत्र आप रखिएगा, ठीक ना। वो प्रवेश पत्र के बिना तो आप जा ही नहीं पाएंगे। जैसे आपका रिटेन हुआ था तो आपका एडमिट कार्ड था ना, तो तभी तो आप गए थे परीक्षा हॉल में, उसका भी एडमिट कार्ड जारी होगा। तो वह एडमिट कार्ड आपका जो है वो तो जरूरी होगा ही, एडमिट कार्ड जरूरी होगा। दूसरा क्या है, जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आपको रिसीविंग मिला है ना। ऑनलाइन जब किए हैं तो ऑनलाइन करने के बाद आपको रिसीविंग मिला है ना कि भैया आपका ये सब डाटा है, तो वो भी आपको रखना है। फिर से समझिए, अभी जो प्रवेश पत्र होगा वो तो रखना ही रखना है, और जो ऑनलाइन किए थे उस समय जो आपका आया था पावती, पावती का मतलब कि रिसीविंग, वो आपको रखना है। तो एडमिट कार्ड हो गया और पावती हो गया, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर क्या रिटेन वाला भी एडमिट कार्ड। तो जी हां, रिटेन वाला भी एडमिट कार्ड आप रखिएगा। रिटेन का जो हुआ है, जो रिटेन में एडमिट कार्ड हुआ है वो भी आप रखे रहिएगा। अगर मांग दे, है ना, अगर मांग दे तो उस समय आपको दिमागी रूप से परेशान होना पड़ेगा, ठीक। तो एडमिट कार्ड आपको रखना है, ठीक ना। एडमिट कार्ड आपको रखना है, चाहे रिटेन का हो चाहे ये वाला पीईटी वाला हो, तो दोनों रखना है, और पावती आपको रखना है। यहां तक आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए अब आते हैं कि पहला जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अलावा वह क्या है भैया, तो वह है पहचान पत्र। पहचान पत्र में क्या, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, है ना, ये आप रख सकते हैं। फोटो युक्त होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो हो, है ना, ताकि आपकी पहचान कर दी जाए। डीएल से आपका पहचान कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड से आपका पहचान कार्ड हो जाएगा। तो ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई रखेंगे तो रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ज्यादातर लोग आधार कार्ड ही रखते हैं क्योंकि आधार कार्ड सामान्यतः सभी के पास है, तो आधार कार्ड ही रखिएगा, बेहतर होगा। अब आते हैं, ये तो फोटो युक्त पहचान पत्र हो गया। अब आते हैं जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये जितने डॉक्यूमेंट्स बताएंगे ना, इन सबका ओरिजिनल और सबकी एक एक फोटो कॉपी अलग से रखिएगा, ठीक ना। एक ओरिजिनल सेट और उसका एक फोटोकॉपी सेट आप रख लीजिएगा। एक क्या दो रख लीजिएगा अगर आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत डाउट, लेकिन एक तो रखिएगा ही रखिएगा। तो जन्म तिथि मिलान के लिए आपको 10th यानी मैट्रिक, मैट्रिक या मैट्रिक के समकक्ष, जैसे आप मदरसा से पढ़े हो या आप संस्कृत से पढ़े हो, तो 10th या 10th के जो समकक्ष है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अच्छा, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है ना। तो सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल एक आता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो या तो मूल है तो मूल रखिएगा, नहीं तो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल रखिएगा। और मार्कशीट जिसमें आपका नंबर होता है कि इतना नंबर आपको मिला है, तो ये रखिएगा 10th का। ये सब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल भी और उसकी एक एक फोटोकॉपी भी आपको रखनी है, समझिएगा बात को। तो 10th का सर्टिफिकेट हो जाए, या मध्यमा से पढ़े तो उसका, या संस्कृत से पढ़े तो उसका। उसमें प्रोविजनल अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज कर लीजिएगा, और मार्कशीट आपको यूज करना है, मूल और फोटोकॉपी दोनों। अब चलते हैं कि मैट्रिक का तो हो गया सर, मैट्रिक का। अब इंटर का क्या क्या लगेगा? इंटर का तो या इंटर का या इंटर के समकक्ष है ना, इंटर का या इंटर के समकक्ष, ठीक। तो इसके सर्टिफिकेट आपको जरूरी है और इसका मार्कशीट जरूरी है, मूल और फोटोकॉपी दोनों। सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, ठीक। जो लोग आईटीआई करते हैं तो वो लोग भी अपना लगा सकते हैं अंक प्रमाण पत्र और फिर जो है वह सर्टिफिकेट, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें, आगे चलिए। एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है जरा देखिए। तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, और आवास जिसको आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। एससी एसटी वालों के लिए जाति बनवाएंगे, वो किस जाति के हैं और वो कहां के रहने वाले हैं, उसका आवास प्रमाण पत्र। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप बिहार से बाहर के हैं या अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं जारी करेंगे तो आप जो है वह आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे और आप सामान्य श्रेणी से चुने जाएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बिहार के हैं उनके लिए ये सारा जरूरी है, जाति और जो भी मतलब आरक्षण वाला है। बाकी जो अदर राज्य के हैं उनको जाति छोड़ करके, एनसीएल ईडब्ल्यूएस छोड़ करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो रखेंगे, है ना। चलिए तो ये ध्यान दीजिए, एससी एसटी वाले जाति और आवास प्रमाण पत्र आप रखेंगे। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर पर, बीसी और ईबीसी हेतु, है ना। ये ओबीसी का ही पार्ट है, ये जो है ओबीसी का ही पार्ट है। तो ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको बनवा लेना है जाति, आवास और एनसीएल प्रमाण पत्र। जी हाँ, जाति, आवास और एनसीएल प्रमाण पत्र जो है वह इनको बना लेना है। एनसीएल के लिए कुछ शर्त है, देखिए जरा। 1 वर्ष से पूर्व का अगर एनसीएल है तो आप जो फॉर्म 18B है उसको भरेंगे। 1 वर्ष से पुराना, जैसे कि अभी से 1 वर्ष से पुराना जिनका एनसीएल है उनको क्या भर देना है, 18B। अब सोचेंगे सर ये कहां से, तो 1 पन्ने का ये होगा, इसमें आपको घोषणा पत्र ही होता है, इसमें आपको सब कुछ भर देना है। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा या तो दुकान पर जाइएगा या जहां एनसीएल बनवाने जाइएगा वहां आपको ये चीज है वो मिल जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। तो जो भी लोग हैं ओबीसी वाले, जिसमें बीसी बीसी वाले हैं, उनके लिए जातीय आवास एनसीएल बनवाना है। एससी एसटी वालों के लिए या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एनसीएल नहीं लगता है, या जनरल वालों के लिए एनसीएल नहीं लगता है, या अदर राज्य के भी हैं तो आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, अदर राज्य आप जनरल में आएंगे। अब चलते हैं हम लोग 6वें नंबर पर। जो है उनको 2022-2023 वित्तीय वर्ष का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, 2022-2023 का। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर हमारा तो ये पुराना है नहीं। तो देखिए, जब आप फॉर्म भरे हैं उसी समय के डॉक्यूमेंट्स तो खोजे जा रहे हैं, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नया बनवा लीजिए, अभी भी बनवा लीजिए। क्योंकि बिहार सब इंस्पेक्टर में ऐसा हुआ कि जो है नया वाला को भी मान्यता दिया गया है, तो बनवा लीजिएगा, घबराइएगा मत। और उसके साथ आपको जो है आवास प्रमाण पत्र, जो निवास कहते हैं, वो आपको रखना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग दोस्तों कहां, तो होम गार्ड्स के लिए। होम गार्ड्स के लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग किया है उसका प्रमाण पत्र चाहिए, उनकी आईडी कार्ड चाहिए और उनका आवास प्रमाण पत्र चाहिए। होम गार्ड्स के लिए तीनों याद रखिएगा, जहां ट्रेनिंग करा है तो उसका प्रमाण पत्र, आपकी जो आईडी कार्ड होगी ओरिजिनल आईडी कार्ड वो चाहिए। अब आते हैं ट्रांसजेंडर के लिए, है ना। ट्रांसजेंडर के लिए आते हैं तो इनके लिए ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आवास, आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। विवाहित के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, विवाहित जो महिला हैं उनका आवास प्रमाण पत्र होगा, उसमें पिता का नाम पर होना चाहिए, ठीक ना।
अगर वो एनसीएल बनवाती हैं तो अपने पिता के नाम के अनुसार, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस अगर बनवाती हैं तो वो अपने पति के नाम के अनुसार बनवाएंगी। विवाहित महिला का ईडब्ल्यूएस पति के अनुसार होगा और एनसीएल और आवास जो होगा वह पिता के उसके हिसाब से होगा और ईडब्ल्यूएस पति के हिसाब से होगा। और फ्रीडम फाइटर की बात कर ले तो उनको आवास चाहिए और फ्रीडम फाइटर का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सारी चीजें जो थी दोस्तों, ये आपको मैं बता चुका कि क्या क्या आपको जरूरत है, ठीक ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन सब का आपको ओरिजिनल और इन सब की एक सेट फोटोकॉपी, और इसके साथ आप फोटो भी रखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी आप 6-8 रखे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है जरूरत पड़े तो वहां मांग दिया जाए कहीं कोई फॉर्म पर साटने के लिए, ठीक ना। तो ये अपना फोटो भी आपको रखना है। बाकी ये सारे दस्तावेज जो हैं वह आपको रखने हैं और इसकी एक फोटो कॉपी भी आपको रखनी है। जिनका पुराना एनसीएल है वह 18B फॉर्म भरेंगे और जिनका ईडब्ल्यूएस पुराना है वो परेशान मत होइए, नया बनवा लीजिए, सब मान्य होगा, है ना। नया आप बनवा लीजिए, जितना जल्दी बनवा सकते हैं आप बनवा लीजिए। तो ये सारी चीजें जो थी वह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर किसी को और कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, आपके डाउट्स जो है वह क्लियर कर दिए जाएंगे। फिजिकल वगैरह जल्द ही होगा, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको नोटिस दे दूंगा, जो भी है संबंधित डेट मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग फिजिकल पर फोकस करें। नमस्कार।